ओके सो जय हिंद और राम राम दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो को समझा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह मिल जाएगी, आप ढूंढ लीजिएगा। अगर आपने वह वीडियो देखी थी तो आज जो हमारा टॉपिक है वो गोल सीक का होगा। तो आज इस वीडियो में हम गोल सीक के बारे में समझेंगे, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से समझेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में आता ही आता है ज्यादातर। ये सबसे पहला ही क्वेश्चन ये आता है कि भैया व्हाट इफ तो हमने समझ लिया था, सिनेरियो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, तो गोल सीक आखिर आप ये क्या होता है ये और बता दो हमें। तो गोल सीक देखो भैया, व्हेन वी नो द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ अ सिंगल फॉर्मूला, जब हमें एक फॉर्मूला का डिजायर्ड रिजल्ट पता हो पहले से, यानी कि रिजल्ट हमें पहले से पता हो, बट नॉट द इनपुट वैल्यूज, लेकिन हमें इनपुट वैल्यूज क्या क्या रहेंगी उस फॉर्मूला के रिजल्ट को डिटरमाइन करने के लिए या फिर उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो वो अगर आपको नहीं पता, यानी कि इनपुट आपको नहीं पता, रिजल्ट आपको पता है, तब हम गोल सीक का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप दिमाग में रखिएगा, सिनेरियोस का जब हम यूज कर रहे थे तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पर बात हो रही थी, और जब हम गोल सीक पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रिजल्ट आपके पास होगा और इनपुट आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, और ये पता कैसे करेंगे आप इनपुट को? इनपुट पता करके देगा भैया आपको गोल सीक का ये वाला ऑप्शन। क्लियर है? अभी क्लियर हो जाएगा वैसे अगर नहीं हुआ है तो गोल सीक इज अ गुड टूल टू यूज, एक बहुत बढ़िया टूल है यूज करने के लिए। इट लेट अस स्टार्ट विद द डिजायर्ड रिजल्ट, ये एक रिजल्ट से स्टार्ट करता है, एंड इट कैलकुलेट्स द इनपुट, और इनपुट को कैलकुलेट करता है ताकि वो जो रिजल्ट आपके पास था, जो आप सोच रहे थे, वो अचीव हो सके। यहाँ पर एक प्रॉपर डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है, द गोल सीकिंग इज अ व्हाट इफ एनालिसिस टूल दैट कैलकुलेट्स बैकवर्ड, जो कि उल्टी तरीके से काम करता है। असलियत में उल्टी तरीके से यहाँ पर मतलब ये है कि आउटपुट आपके पास ऑलरेडी होगा, इनपुट आपको पता करना। और अगर आपको ये वाले जो थ्योरी है वो अगर आपको अपने नोट्स में ऐड ऑन करनी है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आराम से लिखते रहिएगा। अब जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसमें कुछ स्टेप्स होंगे, एक एक करके मैं स्टेप्स को आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करता रहूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख लीजिएगा उन स्टेप्स को। सबसे पहले हम कैलसी को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैलसी को ओपन कर लिया है, कुछ छोटा सा कंटेंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर एक छोटा सा रिजल्ट है, यहाँ पर कुछ नेम है, कुछ सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर और साइंस, और कुछ टोटल है। अच्छा, मैं जो काम करने वाला हूँ वो मान लीजिए इस वाले रो पर काम करने वाला हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आ रहा है, 210 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं पहले से टारगेट लिख देता हूँ कि भाई 210 मुझे लेके आना है। ठीक है, टारगेट क्या है मेरा? 210, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, 210 का मेरा टारगेट है, यानी कि 210 का हमारा टारगेट है। अच्छा, अगर मैं क्या हुआ, अगर यहाँ से मैं 15 नहीं सॉरी 48 को हटा देता है, तो अगर मैं 48 को हटा देता हूँ तो ये टोटल कम हो जाएगा, नहीं होगा? जैसे एंटर मारता हूँ देखो 162 हो गया। तो यहाँ पर अब हम गोल सीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? हमें टारगेट क्या चाहिए? 210, मिल क्या रहा है? 162। क्या चेंज करें यहाँ पर कि यहाँ पर आपका 210 वापस से हो जाए? तो अगर आप यहाँ पर छोटा सा मैथ लगाएंगे तो भी हो जाता है, मुझे पता है, लेकिन हमें करना है व्हाट इफ के गोल सीक से। तो कैसे होगा? दोबारा से सुन लीजिए क्वेश्चन। टारगेट हमारे पास पहले से ही है, यानी कि हमें ये रिजल्ट चाहिए 210, अभी क्या आ रहा है 162। हम क्या चेंज करें इस वाली सेल में ताकि हमारे पास जो रिजल्ट है वो 162 से 210 हो जाए। उसके लिए सबसे पहले जहां हमें वैल्यू चेंज करना है, यानी कि यहाँ पर हमें 210 लेकर आना है आउटपुट, उस वाले सेल को आप सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट हो गया सेल, वापस से जाइए टूल पर, टूल्स वाले ऑप्शन में हमने सिनेरियोस वाला ऑप्शन भी पढ़ा था, सॉल्वर भी है, और यहाँ पर भी आपको गोल सीक भी मिल जाएगा। आप गोल सीक पर क्लिक कीजिए। गोल सीक पर क्लिक होने के बाद 3 ऑप्शन आपसे पूछेगा, इस वाली सेल पर, यानी जिस सेल पर फॉर्मूला लगा हुआ है या फिर जिस बार आप चेंज चाहते हैं कि आपका टारगेट वहां पर अचीव हो, उस वाले सेल का एड्रेस लिख दीजिए। उस सेल का एड्रेस है G5, और यहाँ पर आपको डॉलर सिंबल देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये जो सेल है वो एब्सोल्यूट एड्रेस का यूज कर रही है, यानी फिक्स सेल है। तो G5 यहाँ पर आ गया, ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आप उस पे सेल पर क्लिक करके ऑप्शन खोलेंगे तो। अब क्या वैल्यू चाहिए? टारगेटेड वैल्यू क्या है? तो भैया टारगेट वैल्यू हमारे पास 210 है, तो हम यहाँ पर 210 लिख देते हैं, यानी कि हमें 162 की जगह 210 यानी कि 210 चाहिए। अब क्या सेल, यानी कौन सी सेल को हम चेंज करें कि ये वाला आउटपुट हमें आए? तो हमें भैया ये वाली सेल में चाहिए कुछ वैल्यू ताकि हमारे पास 210 आउटपुट आए। सेल को सिलेक्ट कर लिया जो कि D5 है, और ओके क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करते ही फिर यहाँ पर मैं यस कर दूंगा, और जैसे यस करूंगा आपको यहाँ पर 48 देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो आपका टारगेट था वो 210 वो भी अचीव हो गया। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर आपको सिंगल वेरिएबल यानी कि अगर एक ही वैल्यू को चेंज करना है और टारगेट को अचीव करना है, यानी कि रिजल्ट आपके पास पहले से था,
इनपुट आपको पता नहीं था। इनपुट अगर आपको ये जानना है क्या इनपुट होगा ताकि आपका ये वाला रिजल्ट अचीव हो सके, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, गोल सीक का यूज करेंगे। सारे स्टेप मैंने आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके समझा दिए। आई होप आपको ये वाली वीडियो भी सिनेरियो की तरह समझ में आई होगी। और अगर आपने अभी तक सिनेरियो वगैरह नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम आपको सॉल्वर के बारे में भी समझाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद और राम राम।